दोस्तों, आज से हम राजस्थान के रीति रिवाजों में वैवाहिक रस्में शुरू करने जा रहे हैं। पहली है सोटा सोटी खेलना। सोटा सोटी वैवाहिक रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हुए गोल घुमाते हैं। फिर दूल्हे के बाद दुल्हन देवर से 60 टक्की खेलती है। दूसरा है बनावा, यह पुष्कर ब्राह्मणों में विवाह की एक रस्म है। तीसरी है बरी। राजपूतों में बारात के साथ वधू के लिए जो कपड़े लेके जाए जाते हैं वे बरी होती है। चौथी है बिहाना, ये विवाह के समय प्रातःकाल में गाए जाने वाले मांगलिक गीत होते हैं। पांचवा है भात, ये वर वधू के ननिहाल पक्ष की तरफ से दिए जाने वाले वस्त्र और आभूषण होते हैं। पहला है रीत। रीत वर पक्ष की तरफ से वधु के पिता को दिया गया धन होता है। दूसरा है विड़द विनायक, मांगलिक कार्यों में सबसे पहले पूजे जाने वाले या स्थापित किए जाने वाले गणेश जी को विड़द विनायक कहते हैं। तीसरा है वींदड़ी, यह मांगलिक कार्यों का निमंत्रण पत्र होता है या फिर कुमकुम पत्रिका होती है। चौथा है जात देना। जात विवाह के दूसरे दिन कुलदेवी या कुलदेवता के मंदिरों में धोख देना होता है। पांचवा है मुकलावा या गोना, बाल विवाह होने के उपरांत वधु वयस्क होने पर पीहर से दोबारा ससुराल जाती है, तब वर व उसके भाई बंधुओं को गहने, कपड़े, मिठाई आदि भेजे जाते हैं। ये मुकलावा या गोना कहलाता है। पहला है ओजड़ या ऊजड़ों, ये विवाह में कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान होता है। दूसरा है कवर कलेवो, ये जवाई को तोरण द्वार पर दिया जाने वाला कलेवा या नाश्ता होता है। तीसरा है काकण डोर। दोस्तों, विवाह के समय वर वधू को बांधे गए धागे या मांगलिक डोरे होते हैं, ये काकण डोरे कहलाते हैं। चौथा है चाक पूजन। चाक पूजन विवाह के एक दिन पहले घर की महिलाओं द्वारा सज कर कुमार के यहाँ जाकर चाक का पूजन किया जाता है और लौटते समय सुहागने जेगड़ लेकर आती है और घर पहुँचने पर घर का जवाई इन जेगड़ों को उतारता है, यही चाक पूजन है। पांचवा है झोल भराई। दोस्तों, यह दुल्हन की झोली भरने की रस्म है जिसमें मिठाई, गहने, पैसे आदि भरी जाते हैं। पहला है छात, यह विवाह में नाई व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष व इस रस्म को करने पर दिया जाने वाला नई गय। दूसरा है छिक्की, यह है पुष्कर ब्राह्मणों की रस्म विशेष है। तीसरा है जुआड़ी, यह गले में दुल्हन द्वारा पहनी जाती है। चौथा है जुआ छवि, परात में छाछ भरकर उसमें चांदी का छल्ला डालकर वर वधू को खिलाया जाने वाला खेल है। पांचवा है जेवड़ों। दोस्तों, यह तोरण द्वार पर सासू द्वारा दूल्हे को आंचल में बांधने की एक रस्म होती है। पहला है द्वार रोकाई, यह एक वैवाहिक रस्म है जिसमें दूल्हे की बहनें या बुआ दूल्हे की दुल्हन लेकर लौटने पर द्वार रोककर नेक में पैसे लेती है। दूसरी है पगधोई, यह प्रथा वर वधू के पिता के पाँव धोने की एक प्रथा है। तीसरी है पड़जान। पड़जान बारात के आने पर कन्या पक्ष की तरफ से नगर के बाहर की गई एक अगवानी होती है। चौथा है पटन गणा, यह विवाह के बाद वर वधू को खिलाया जाने वाला एक खेल है। पांचवा है पडलो, यह वर पक्ष की तरफ से गणेश पूजन पर लाई गई पूजा की सामग्री है। पहली है पलेटो, ये विवाह में भावरी या यज्ञ की परिक्रमा करना होता है। दूसरा है पहरावनी या रंगबरी। दोस्तों, पहरावनी विवाह कर या विवाह के बाद कन्या पक्ष की तरफ से दिए जाने वाले वस्त्र इत्यादि होते हैं। तीसरा है टीको, मंगनी या सगाई के समय कन्या पक्ष की तरफ से दूल्हे को दी जाने वाली टीका होती है। चौथा है डोरो। दोस्तों, ये विवाह के बाद वर को दिया जाने वाला धन, एक प्रकार से टीका का ही दूसरा नाम है। पांचवा है नेत बाण। दोस्तों, नेतबाण विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर परिवार वालों और रिश्तेदारों द्वारा दिया जाने वाला द्रव्य, भेंट या उपहार होता है। पहली है बांदरवाड़। बांदरवाड़ मांगलिक शुभ अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार एवं मंडप आदि पर पत्तों से बनाकर लटकाई जाती है। दूसरी है खेटियो विनायक, यह मिट्टी की मूर्ति होती है गणेश जी की, जो विवाह के समय स्थापित की जाती है। तीसरी है पीठी। पीठी हल्दी व आटे का उपटन होती है जो वर वधू के सौंदर्य प्रसार व निखार के लिए उनके शरीर पर लगाई जाती है। चौथा है फेरा। दोस्तों, फेरा दूल्हा दुल्हन द्वारा अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं और एक दूसरे को 7 वचन दिए जाते हैं। पांचवा है सीख। विवाह के बाद वर वधू व बारातियों को सीख देकर विदा की जाती है। पहली है बिंदोली। बिंदोली विवाह के एक दिन पहले वर या वधू को मांगलिक गीत गाते हुए गली मोहल्लों में घुमाना होता है। दूसरी है बडार, यह एक सामूहिक प्रतिभोज होता है जो विवाह के अवसर पर दिया जाता है। तीसरा है तोरण मारना। दोस्तों, वर द्वारा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटके तोरण पर छड़ी लगाना ही तोरण मारना कहलाता है। चौथा है बरोटी।
यह एक प्रकार का भोज है जो वधू के स्वागत में दिया जाता है। पांचवा है बहु बंदोरो। यह भी वधू के स्वागत में सगे संबंधियों द्वारा दिया जाने वाला भोज है। पहला है बानो या बान बिठाना। दोस्तों, ये विवाह की पहली रस्म है जिसमें विनायक स्थापना की जाती है। दूसरी है बाग पकड़ाई। यह घोड़े की दूल्हे को लगाम पकड़ाने का एक नेग होता है। तीसरी है बिनोटा या बिनोटी। ये दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ होती है। चौथा है सप्तपदी। दोस्तों, ये फेरों के समय चौथे फेरे के बाद दूल्हे का दुल्हन के दाहिने कंधे पर हाथ रखकर वेदी के उत्तर की तरफ ईशान कोण में एक एक पैर आगे बढ़ाने की क्रिया होती है। पांचवा है सामेलो। यह कन्या पक्ष द्वारा की गई रस्म है जो नगरीय गांव के प्रांगण में दूल्हे व बारातियों का तोरण पर आने से पूर्व किया गया स्वागत है। पहला है साता। ये विवाह के शगुन के रूप में दी जाने वाली सात सुपारी या सिंगाड़ा होते हैं। दूसरा है सावो। यह विवाह का एक शुभ मुहूर्त होता है। तीसरा है सुहाग थाल। यह भोजन का थाल होता है जिसमें आने वाले नववधू के साथ महिलाएं भोजन करती है। चौथा है सूंज। यह प्रथम प्रसव के बाद विदाई में दिए जाने वाले वस्त्र एवं आभूषण होते हैं। पांचवा है हथ बोलनो। यह भी भोजन से संबंधित एक रस्म है जिसमें महिलाएं नववधू के साथ भोजन करती है। पहला है हथलेवो। वधू का हाथ वर के हाथ में पाणी ग्रहण संस्कार के समय पकड़ाने की रस्म होती है। दूसरा है हल्दाहत। विवाह के समय वर वधू के हल्दी लगाने की परंपरा होती है। तीसरा है हीरावणी। यह नववधू को ससुराल में दिया गया एक कलेवा होता है। चौथा है साकड़ी की रात। दोस्तों, बारात विदा होने से पहले एक दिन पहले मेल की गोट होती है जिसपे साकड़ी की रात कहते हैं। पांचवा है अन्य रस्में। बान बिठाना या पाटा बिठाना, राती जग्गा, रोड़ी पूजन, मुट्ठी भराई, बारात चढ़ाना, निकासी या डुकाव, पाणी ग्रहण संस्कार, मिलनी, बाढ़ना रोकना, काकड़ छोड़ आदि इसी के साथ वैवाहिक रस्में समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।